लॉजिकल सीरीज़ की फंक्शन को कंटिन्यू करते हुए आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे नेक्स्ट लैम्डा हेल्पर फंक्शन की, और इस फंक्शन का नाम है मैप। इस फंक्शन की हेल्प से आप अपने किसी भी एरे के ऊपर कोई भी फंक्शन या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और डिज़ायर्ड रिजल्ट आप ले सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि कैसे आप अपने मैप फंक्शन को अपनी शीट में यूज़ कर सकते हैं। तो आप एंड तक मेरे साथ बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास कुछ कॉलम्स गिवन हैं जिसमें मंथ है, प्रॉफिट अमाउंट है और टोटल सेल्स है। तो यहाँ पे अगर मुझे चेक करना है कि मेरी प्रॉफिट अमाउंट ग्रेटर देन 4000 है या फिर मेरी सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 2000 है, तो इसके लिए जो हमारे माइंड में सबसे पहले फंक्शन आएगा वो आएगा एंड फंक्शन। इक्वल टू एंड, ये मेरी प्रॉफिट अमाउंट है, ये ग्रेटर होनी चाहिए 4000 एंड सेकंड जो मैं टेस्ट लगाऊंगी यहाँ पे, जो मेरी सेल्स अमाउंट है इट शुड बी ग्रेटर देन 2000। अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपके पास गिवन है और आपने एंटर प्रेस किया, तो देखिए इस फॉर्मूला ने क्या किया, एक सेल आपका सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट हुआ, उसकी वैल्यू चेक हुई, एंड सेकंड आपने यहाँ से लिया, उसकी वैल्यू चेक हुई और आपको रिजल्ट मिल गया है फॉल्स। बाकी आउटपुट लेने के लिए आपको फॉर्मूला को ड्रैग करना पड़ेगा और आपको जो कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। इसी को अगर हम पूरे के पूरे अरे के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी अपना फंक्शन मैप। तो देखिए मैप फंक्शन कैसे काम करता है। इक्वल टू मैप, मैप में फर्स्ट जो मेरा पैरामीटर है दैट इज एरे, एरे मुझे देना है। तो यहाँ पे जो मैं एरे दूंगी सबसे पहले मेरा ये एरे होगा। नंबर ऑफ एरेज आप यहाँ पे दे सकते हैं क्योंकि मुझे एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसलिए मैं ये सेकंड एरे भी दूंगी यहाँ पे। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगी। तो दोनों एरे मेरे सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद है आपका फंक्शन या कैलकुलेशन जिसको हम बोलते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैप मेरा लैम्डा हेल्पर फंक्शन है, तो इसको कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे जो फंक्शन यूज़ करेंगे दैट इज़ लैम्डा। लैम्डा में सबसे पहले आपको पैरामीटर्स देने हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने दो रेंज ली हैं, तो मैं यहाँ पे दो पैरामीटर्स लूँगी जो इन दोनों रेंजेस को होल्ड करेगा। तो दो पैरामीटर्स मैंने ले लिए हैं ए एंड बी। ए वेरिएबल मेरा फर्स्ट रेंज को होल्ड करेगा जो B2 से लेके B13 तक है। सेकंड मेरा पैरामीटर C2 से लेके C13 तक की रेंज को हैंडल करेगा। लैम्डा में हमें देना होता है फंक्शन। ये जो पैरामीटर्स हैं ये काम कैसे करेंगे, किस फंक्शन के ऊपर काम करेंगे, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी अपना सेम फंक्शन दैट इज एंड। इसमें अब हम रेंज नहीं देंगे, जो रेंज का काम है वो कौन करेगा, ए एंड बी पैरामीटर्स। ए होल्ड करेगी आपकी फर्स्ट रेंज B2 से लेके B13, जैसे मैंने पहले बताया। अगर ए की वैल्यू हमें चेक करना है इट इज़ ग्रेटर देन 4000, कॉमा जो सेकंड पैरामीटर है दैट इज बी जिसमें आपकी सेल्स की रेंज है इट शुड बी ग्रेटर देन 2000। तो मुझे इसको करना है क्लोज एंड एंटर। तो देखिए एक ही बार में जहाँ पे दोनों वैल्यूज ट्रू हो गई हैं मुझे रिजल्ट मिल चुका है ट्रू। तो एंड के केस में जहाँ पे दोनों वैल्यूज आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी आपको रिजल्ट ट्रू मिल जाएगा। तो सेम रिजल्ट हमें मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे हमने यूज़ किया है अपना लैम्डा हेल्पर फंक्शन जो आपके एरे के ऊपर काम करता है। अब आपने देखा कि मैंने दो अलग अलग रेंज दी हैं। अब सपोज कीजिए कि मुझे इकट्ठे ये निकालना है कि जो मेरी प्रॉफिट अमाउंट है और सेल्स अमाउंट है, अगर कहीं पे ग्रेटर देन दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 4000 है
तो मेरे पास आंसर आ जाए एज अ ट्रू। तो इसको मैं कैसे और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, इक्वल टू मैप। अब मैं इकट्ठे अपनी रेंज सिलेक्ट करूँगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फर्स्ट मेरा एरे सिलेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे ये एज अ वन एरे काम करेगा। नेक्स्ट मेरे फंक्शन में मैंने लिया लैम्डा। पैरामीटर मुझे एक ही देना है क्योंकि ये मेरी एक ही रेंज बन चुकी है, एक एरे बन चुका है दोनों कॉलम्स को मिलाकर। ए कॉमा, यहाँ पे मैं चेक कर लूँगी क्या मेरी ए की वैल्यू 4000 से बड़ी है। 4000 ले लीजिए, 2000। तो देखिए जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो देखिए, आपके डिफरेंट कॉलम्स के लिए मुझे डिफरेंट रिजल्ट मिल चुका है। तो दो ही कॉलम्स से मुझे रिजल्ट मिला। सबसे पहले प्रॉफिट अमाउंट 2525 चेक हुई, इट इज ग्रेटर देन 2000, तो हमें रिजल्ट मिल चुका है ट्रू। सेल्स के लिए रिजल्ट हमें मिला है फॉल्स। तो इस तरह से मैप फंक्शन में आपने दो कॉलम्स को इकट्ठे एज एन एरे पास किया है और दोनों ही कॉलम्स का आपको कंसेक्टिव जो रिजल्ट है वो साथ के साथ मिल गया है। मैप फंक्शन को और एक्सप्लोर करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब मैं बात करूंगी सम फंक्शन की। सम फंक्शन में अब हमने टोटल अमाउंट का सम करना है। तो देखिए जो 2525 वैल्यू है उसमें मुझे 2563 वैल्यू को ऐड करना है, देन उसमें मुझे 1542 वैल्यू को ऐड करना है, 789 को करना है। तो इस तरह मुझे एक रिजल्ट चाहिए। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी सम फंक्शन। तो सम फंक्शन में आपको पता है कि मुझे सबसे पहले नंबर देना होता है। तो मैंने ये रेंज दे दी है, और मैंने एंटर प्रेस किया। तो मेरे पास ये टोटल सम आ चुका है। तो अब देखिए मुझे यहाँ से करना क्या है। अब मैं एक कंप्लीट रेंज नहीं दूंगी, मैं सबसे पहले एक सेल सिलेक्ट करूंगी। ये मेरी फर्स्ट वैल्यू मैंने दे दी है, कॉलन, अगेन दिस वैल्यू एंड एंटर। तो मेरा फर्स्ट रिजल्ट आ गया 2525। इसको और ड्रैग करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए 2563। अब इसका सम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हमने सेम रेंज दी है। इसको अब मुझे करना है फिक्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी $। तो $, से क्या होगा, तो हम ड्रैग करेंगे फॉर्मूला को। तो देखिए मेरे पास रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले 2525 वैल्यू ऐड हुई, 2563 में रिजल्ट आपके पास आ चुका है 5088। दैन उसमें वैल्यू ऐड हुई 1542, तो ये रिजल्ट आ गया। मुझे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स मिल चुके हैं। जैसा कि हमने ये स्कैन फंक्शन में भी मैंने आपको बताया था कैसे हम इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो सम फंक्शन ने किया, सबसे पहले जो आपकी ये B2 है ये फिक्स हो गया 2525। देन उसके बाद नेक्स्ट इस फंक्शन में हम देखेंगे B2 सेम रहा, लेकिन हमारी रेंज कहाँ तक चली गई है, B3 मीन्स 2525 प्लस 2563। तो ये दोनों ऐड होकर हमें रिजल्ट मिल चुका है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर फर्स्ट से लेके थर्ड एलिमेंट तक हमारे ये सारी जो रेंज है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऐड हुए। ऐसे करते करते ऑनवर्ड्स हमारे पास एंड रिजल्ट ये मिल चुका है। तो अब हमने सेम प्रोसेस रिपीट करना है यूजिंग मैप फंक्शन। अब हम देखते हैं मैप फंक्शन से हम कैसे सम को कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वल टू मैप, सबसे पहले तो मैं एक रेंज लूँगी। रेंज मुझे कहाँ से लेनी है, मुझे इसका सम करना है। तो मैंने ये रेंज सिलेक्ट कर ली है B2 से लेके B13 तक। देन मैं यूज़ करूँगी लैम्डा। सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल एक ही डिक्लेयर करूँगी जो इस रेंज को होल्ड करेगा। सबसे पहले A में वैल्यू आएगी 25
25। अब मुझे इनको करना है सम मैं सेम अप्रोच से करूंगी जो मैंने यहाँ पे लिखा था। सबसे पहले मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगी और वो हम कर देंगे फिक्स। यहाँ पर भी फिक्स करने का यही मेन मोटिव है, क्योंकि हमने जो स्टार्ट यहाँ पे मैप फंक्शन में देखिए आपको कोई स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देनी होती, तो हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ये दे दिया है मेरा सेल नंबर B2, जो उसमें वैल्यू है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से मेरी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। तो रेंज यहाँ से लेके मैंने रेंज दे दी है यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले फॉर्मूला को समझते हैं। मैप फंक्शन में मैंने एक एरे दिया जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। इसको करना है अब हमने एडिशन। एडिशन में जो a वेरिएबल है वो इस रेंज को होल्ड करेगा। सम मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा? सेल नंबर B2 से। B2 मेरा सेल फिक्स रहेगा। तो देखिए इनिशियली a में वैल्यू होगी 2525 और सम भी यही है। यहाँ से लेके यहाँ तक ही मुझे सम कैलकुलेट करना है, तो रिजल्ट आ गया 2525। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 2525 मेरा फिक्स रहा B2 की हेल्प से, जो हमने यहाँ पे फिक्स किया है। a मेरा नेक्स्ट सेल पे पहुँच जाएगा, दैट इज 2563। तो मेरी रेंज बन जाएगी सेल नंबर B2 से लेके सेल नंबर B3। दोनों की एडिशन होगी, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। इन नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में रेंज आपकी बन जाएगी B2 से लेकर B4 तक। जो a वेरिएबल है वो आपका एक एक करके यहाँ से एरे में से सेल को उठाता जाएगा और आपका B2 फिक्स रहेगा। वहाँ से लेके जहाँ तक a है वो रेंज आपकी बन जाएगी और उस रेंज का जो सम है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए सिमिलर रिजल्ट हमें मैप फंक्शन से मिल चुके। तो इस तरह मैप फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी एरे के ऊपर अपना कस्टम फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। Thanks for watching my video. Keep supporting us.